हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपके मन में कभी ऐसा आया होगा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, बट हमारे यहाँ पे हर जगह अंग्रेज़ी का प्रयोग क्यों होता है। आपको कोई फॉर्म फिल करना होता है वो अंग्रेज़ी में होता है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आपको किसी की सेवा लेनी पड़ती है, किसी की सहायता लेनी पड़ती है ताकि आप फॉर्म फिल करें या उसको समझ सकें। दोस्तों, आपको पढ़ना होता है, कोई आपको पढ़ाई करनी है, हमारी सारी किताबें अंग्रेज़ी में होती हैं और बड़े जितने कोर्सेज़ होते हैं उनको अंग्रेज़ी मीडियम में ही कराया जाता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता। क्यों? दोस्तों, अगर आपको कभी विज़िट करने का मौका मिले, जापान आप जाएं तो आप देखेंगे जापान में हर जगह पे उनके होर्डिंग्स, उनका इंटरनेट, उनकी बुक्स सब जापानीज़ लैंग्वेज में होगा। वहाँ पर कुछ भी आपको अंग्रेज़ी में नहीं मिलेगा। हो सकता है इंग्लिश आपको मिल जाए, कुछ टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे मिल जाए ताकि वो थोड़ा सा समझ सकें, बट मैं बताता हूँ आपको कहीं भी आपको अंग्रेज़ी नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से आप साउथ कोरिया जाएंगे या नॉर्थ कोरिया जाएंगे, वहाँ पर कोरियन लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी, वहाँ पर भी इंग्लिश नहीं मिलेगी। आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से आप चाइना देखेंगे तो चाइना में एवरीथिंग, इवन चाइना की जो साइट्स हैं, चाइना के जो इंटरनेट हैं, वो सब भी चाइनीज़ लैंग्वेज में हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमारे देश में हमारी बुक्स हिंदी में होनी चाहिए, हमारे सारे फॉर्म हिंदी में होने चाहिए, हमारे इंटरनेट हिंदी में चलना चाहिए, सब चीज़ हिंदी में होनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? अब बहुत सारे लोग हिंदी पसंद भी नहीं करते, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेज़ी को अपनी आदत अंग्रेज़ी डाल ली है, इस वजह से हमें हिंदी पसंद नहीं आ रही है। बट अगर आपको पहले से हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी ही समझनी होती है आपको, तो आपको हिंदी अच्छी लगती है, अंग्रेज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है वो क्या समझता है अपने आप को, मैं दूसरों के सामने वीक हूँ, कमज़ोर हूँ। ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसे अनपढ़ समझा जाता है। जो हिंदी बोलता है उसको देहाती समझते हैं हम लोग, जो कि गलत तरीका है बिल्कुल। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? हमारे देश में अंग्रेज़ी का ट्रेंड क्यों बढ़ गया है, अंग्रेज़ी क्यों आ गई है, इस लेवल पर अंग्रेज़ी कैसे पहुंची है, इसको समझने के लिए हमको पहले स्वतंत्रता के समय पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों, जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम देश के सामने एक समस्या आई कि देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या होनी चाहिए। तो उसमें डिसाइड किया गया हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को हम अपने देश की राजभाषा बनाएंगे। बट देवनागरी आप समझते हैं, देवनागरी ये उसको बोलते हैं जिसमें का खा गा लिखते हैं। आप आजकल मैसेजेस पर इंटरनेट पे हिंदी यूज़ करते हैं, बट उसको इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब उसको आप देवनागरी लिपि में नहीं लिखते। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी हिंदी को हमारे देश की राजभाषा घोषित किया गया। बट इससे क्या हुआ, एक विवाद पैदा हो गया। कुछ लोग जिनको हिंदी नहीं आती, इवन कुछ लोग या कुछ राज्य जिनको हिंदी नहीं आती, जैसे साउथ के राज्य हैं या पूरब के राज्य हैं भारत में, तो उन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो वो इसके विवाद मतलब इसके अपोज में आ गए, इसके खिलाफ़ खड़े हो गए, और जिससे भाषाई विवाद पैदा हुआ देश के अंदर। देश के अंदर आप जानते हैं हमेशा कोई ना कोई विवाद होता रहता है, झगड़े, लड़ाई, दंगे फसाद तो देश में आम है। तो उस टाइम झगड़ा हुआ भाषा को लेकर कि हिंदी हम लोग पसंद नहीं करते, वो हिंदी अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? इसके पीछे भी कारण था। वो कह रहे थे कि जो नॉर्थ भारत के जो राज्य हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, वो हिंदी में निपुण हैं, बहुत ज़्यादा वो अच्छे हैं, हम उनकी तुलना कभी नहीं कर सकते, जिससे हम लोगों को एक मतलब हमारे बीच में भाषा की वजह से एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस विवाद को ख़त्म करने के लिए उस टाइम 1950 में 10 साल के लिए अंग्रेज़ी को देश की भाषा बना दी गई, राजभाषा अंग्रेज़ी घोषित की गई 10 साल के लिए। इसके बाद 26 जनवरी 1965 1965 में 26 जनवरी 1965 में देश को राजभाषा हिंदी को घोषित करना था। दोबारा समझिए आप, 26 जनवरी 1965 को देश की राजभाषा हिंदी घोषित करनी थी और अंग्रेज़ी को ख़त्म करना था। बट इससे पहले फिर से विवाद शुरू हो गया और तमिलनाडु में कुछ स्टूडेंट ने जान तक दे दी, अपनी स्टूडेंट ने आत्मदाह तक कर ली, अपना आप को अपने प्राण दे दिए, जिससे कि लोगों को मतलब जिससे सरकार को उनकी बात मानने पर मजबूर होना पड़े। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कानून बनाया 1963 में 63 में, जिसका नाम था राजभाषा कानून 1963, जिसमें ये जो पाबंदी थी कि 1965 के बाद अंग्रेज़ी देश में यूज़ नहीं होगी, इसको पाबंदी को ख़त्म कर दिया। मतलब अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों यूज़ की जा सकती थी। मतलब जो कानून बना देश के अंदर 1965 में राजभाषा कानून, उसकी वजह से देश के अंदर अंग्रेज़ी का ट्रेंड बढ़ा है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद अंग्रेज़ी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और हमारे काम सब अंग्रेज़ी में होने चले गए क्योंकि लोगों को हिंदी मुश्किल लगने लगी। इस तरह से अंग्रेज़ी हमारे सामने डेवलप हुई है, इसलिए हम लोग अब हिंदी पसंद नहीं करते और अंग्रेज़ी पसंद करते हैं। लगभग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाई करते हैं, लगभग 50% स्टूडेंट्स और 50% लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी का वर्णमाला मतलब का भी याद नहीं है पूरा। इसलिए हम अपनी राजभाषा खोते जा रहे हैं, अपनी राष्ट्रभाषा खोते जा रहे हैं और अंग्रेज़ी को अपनाते जा रहे हैं। अंग्रेज़ी वेस्टर्न कल्चर है। हो सकता है आने वाले समय में हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी ही बन जाए, नेशनल लैंग्वेज, और हिंदी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अंग्रेज़ी भी आनी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है जिससे अंग्रेज़ी ना आए तो उसको आप एक मतलब अनपढ़ या गंवार समझे, तो ये भी गलत है। देश के अंदर हमें अपनी जो हिंदी भाषा है उसको भी नहीं खोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए और इसको अपने फैमिली मेम्बर्स में और स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए ताकि सबको नॉलेज मिल सके। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।